नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। हर रोज पटना वासियों को घंटों जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। जाम से हो रही परेशानी लोगों की नियति बन चुकी है। मुख्य सड़कों को तो छोड़िए, जाम की समस्या से लिंक रोड भी प्रभावित हैं। जाम के इस जंजाल के पीछे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी है और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां पुलिस वालों के सामने उड़ाई जाती हैं। चूंकि यह मसला तमाम लोगों से जुड़ा है, जनहित का है, लिहाजा आज हमारे सवालों को सुनना तो पड़ेगा। पटना के स्टेशन गोलंबर की इस तस्वीर को देखिए। बीच सड़क पर बसें खड़ी हैं। बीच सड़क पर ही पैसेंजर उतारने और बैठाने का सिलसिला चल रहा है। खुलेआम ट्रैफिक नियम को ठेंगा दिखाया जा रहा है और जब बस चालकों से सवाल किया गया तो जरा जवाब भी सुन लीजिए। और साहब, ये जो गाड़ी आप पार्क किए हैं, ये पार्किंग प्लेस है क्या आपका? नहीं सर, पार्किंग प्लेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवारी उतारा था, जल्दी बताया इसीलिए रोक दिया। कहीं भी बीच रोड पे आप सवारी उतार देंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता सर। गाड़ी कहाँ पार्क करना है आपको? बीच रोड पे? नहीं भाई, बूढ़ी थे भाई, बूढ़ी आदमी थी। बीच रोड पे पार्क कीजिए। नहीं ठेला लगाए हुआ तो मेरा गलती है सर। तो आप बीच रोड पे पार्क कर दीजिए। बीच रोड पर कहाँ उतार रहे हैं सर? गाड़ी तो निकल रहा है सर। सवाल केवल इन सिटी राइड बसों का ही नहीं है। अब इन ऑटो वालों को देखिए। बीच सड़क पर ऑटो खड़ा करके सवारी बिठाना इनकी आदत में शुमार है। शायद इसे ये अपना हक समझते हैं। खैर, अब जरा राजधानी में कुकुरमुत्ते की तरह फैले ई रिक्शा चालकों की करतूत भी देख लीजिए। पैसेंजर उतारने और चढ़ाने के लिए राजधानी में स्टैंड बनाए गए हैं, लेकिन क्या मजाल कि कभी स्टैंड का उपयोग करें। जहां चाहा रिक्शा वहीं पार्क कर दिया। बगल में लगे बोर्ड को भी ये वाहन चालक मुंह चिढ़ाते रहते हैं और जब सवाल करो तो फुर हो जाते हैं। ये जो आप पार्क किए हैं, यही पार्क करने का जगह है? सड़क पे साइड में करना है। यहाँ क्यों किए हैं? बड़ी बात तो ये है कि ये सब कुछ होता है ट्रैफिक पुलिस के सामने। अब देखिए ना, यहाँ एक नहीं तीन ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन क्या मजाल कि ये गाड़ी चालकों की मनमानी पर रोक लगा दे। क्यों नहीं करते अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो इस समय प्रेशर नहीं है तो क्या किया जाएगा? तो मैंने वो खड़ा कर सकता है, प्रेशर नहीं? नहीं, खड़ा किधर करता है? नहीं है खड़ा अभी। अरे एगो दूगो तो रोड पर पैसेंजर को लेवे करता है। अब जुबान से चाहे ये जो कहे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ऊपर से नीचे तक यहाँ सब कुछ मैनेज है। आखिर पापी पॉकेट का जो सवाल है, जब ट्रैफिक एसपी से सवाल किया गया तो उन्होंने भी इसे गंभीर माना। लोगों ने बहुत सारे सिटी राइड बसों को फाइन किया है और इसके फाइन की मात्रा भी हम बढ़ाने जा रहे हैं और उन्हें आगाह भी हम कर रहे हैं कि अगर आवश्यकता होगी तो ऐसे चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कराए जाएंगे, बसों के परमिट को रद्द कराए जाएंगे। एसपी साहब, समस्या गंभीर तो है ही और हर बार ऐसे ही कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन ठीक से कार्रवाई होती तो जाम से राजधानी हल्का नहीं होती। हालांकि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा, तभी इस समस्या का समाधान संभव है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने प्रियंका गांधी पर ऐसा बयान दिया कि सियासत गर्म हो गई। तिलमिलाई कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी कोटे के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है, तो वहीं सहयोगी जेडीयू भी नसीहत दे रहा है। आखिर विनोद के बयान पर क्यों मचा है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है, इसके अतिरिक्त और उनकी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ब्यूटी, बयान और सियासी बवाल। प्रियंका पर मंत्री की टिप्पणी से घमासान। विपक्ष ने मांगा इस्तीफा, जेडीयू की नसीहत। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री विनोद नारायण झा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी महाभारत ही छिड़ गया। अब इसे बेतुका नहीं तो और क्या कहेंगे कि प्रदेश का एक मंत्री किसी महिला की सुंदरता की बात करे और उसे सियासी चश्मे से देखने की कोशिश करे।
सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। प्रियंका गांधी तो एक जमीन घोटाले में भ्रष्ट रॉबर्ट वधेरा की पत्नी है। मंत्री विनोद नारायण झा की टिप्पणी से भड़की कांग्रेस ने ऐसे बयान को बीजेपी की कुंठित सोच बताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। विनोद नारायण जैसे लोग अगर बिहार में घूमेंगे निकलेंगे तो मुझे लगता है नीतीश कुमार उन्हें या तो मंत्रिमंडल से बाहर करे या उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करे। कार्यकर्ताओं के और आम लोगों के भी आक्रोश का सामना ऐसे गंदे सोच के लोगों को करना पड़ सकता है। आरजेडी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया और मंत्री को हटाने की मांग की, जबकि हम नेता जीतन राम मांझी ने भी विनोद नारायण झा के बयान पर तीखा हमला किया। नीतीश कुमार बर्खास्त करे उस मंत्री को, और नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, खराब बयान, इसलिए उनको बर्खास्त करे, और नहीं तो फिर झंझट आगे ज्यादा बढ़ेगा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ अब्यूज, एक्सक्यूज और जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है, एक प्रवक्ताओं को बुला बुला करके सिखाने का काम करते हैं, तो इनके मंत्रिमंडल में पूरी तरीके से ऐसी भाषाओं का प्रयोग कराया जाता है। तो इसमें कौन किस भाषा का, कोई भी अगर गलत भाषा का प्रयोग करता है तो उसका हम लोग समर्थन नहीं करते। तो वहीं मंत्री विनोद नारायण झा के विवादित बयान के बाद महागठबंधन की महिला नेताओं ने भी आक्रोश जताया। भगवान ने प्रियंका गांधी जी को सुंदर और स्मार्ट बनाया है, अब विनोद नारायण झा जी को अपना चेहरा सुंदर नहीं लगता है तो इसमें तो भगवान की देन है, लेकिन ये सब बेतुकी बातें हैं। खून खौल जाता है इस तरह का टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी महिला के ऊपर सुनकर। बच के रहे अपने लोगों से। आपके अंदर के जो विधायक हैं वही महिला विरोधी हैं। विरोधी तो विरोधी, सहयोगी जेडीयू भी मंत्री विनोद नारायण झा को नसीहत देते हुए ऐसे बयानबाजी से पहले शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह दे डाली। हमको लगता है कि ये बयान उचित नहीं है। किसी इस तरह का कमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, शब्दों के चयन में निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। ये महज इत्तेफाक नहीं कि प्रियंका की 2 दिन पहले हुई सियासी एंट्री के बाद से ही सियासत उनके इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन मंत्री विनोद नारायण झा के प्रियंका पर बेतुका बयान दिए जाने पर बीजेपी घिर चुकी है। सियासत अपनी जगह, लेकिन मर्यादा और शालीनता की भी कोई सीमा होती है साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आज उन्हें बजाबता कांग्रेस की सदस्यता ले ली। लवली आनंद को बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद थे। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लवली आनंद का पार्टी में आने के लिए स्वागत किया है। उधर समर्थकों की माने तो लवली आनंद के शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। आपको बता दें कि लवली आनंद के पति आनंद मोहन गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आनंद मोहन ने जेल से ही 1996 का लोकसभा चुनाव समता पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की थी। 2 बार सांसद रहे आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी 1 बार सांसद रह चुकी हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस को अलग कर देश में कोई विकल्प नहीं तैयार किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी को अभी भी फैसले पर विचार करना चाहिए। रघुवंश सिंह के साथ पूरी बातचीत आप देख सकते हैं शनिवार रात 8 बजे हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। मायावती के बीच में जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, आपको लगता है ठीक हुआ, संतुष्ट हैं आप? नहीं, गठबंधन हुआ, महागठबंधन नहीं हुआ। कांग्रेस को साथ रखना चाहिए और अभी भी हम इस राय के हैं कि अभी भी समय है कांग्रेस और वो दोनों पार्टी के नेता लोग बैठ करके तय करें। एकजुट होना जनता की मांग है, जनता की इच्छा है। तो जो गैर भाजपाई जो वोट है उनमें आपका मानना है कि बिखराव नहीं होना चाहिए, और नहीं जो होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उससे आप नहीं, हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। प्रसन्न है जो 2 कम से कम एकजुट हुए रहते, सब अलगो लड़ सकते थे। तो 2 एकजुट हुए, लेकिन और जो कांग्रेस छूटे हुए हैं उनको भी रहे। चूंकि
हमको लगता है कि उन दोनों नेताओं ने और पार्टी ने केवल प्रदेश को सामने रखा है। देश को सामने रखना चाहिए, क्योंकि देश का सवाल है, देश बचाना है, संविधान बचाना है। तो इसलिए उनको कांग्रेस के साथ, बिना कांग्रेस के कैसे विकल्प तैयार होगा? राष्ट्रीय विकल्प न देना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि उन्होंने विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति में ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण के मामले को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बातचीत की है। रामविलास पासवान ने यह भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट में नागरिकता संशोधन विधेयक पर भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है। गृह मंत्री ने सभी पक्षों से बातचीत की बात कही है। की मीटिंग थी, कैबिनेट के बाद जो है हमारी बातचीत किया करते हैं कि जो है जावड़ेकर जी से हुई है, एचआरडी मिनिस्टर से हुई है। अब सरकार भी इसमें देख रही है कि इसमें क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ भी होता है तो काउंटर होने लगता है, तो सरकार ये कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं कि इस बात को जो है वो देख रही है। सरकार इस मामले में विचार कर रही है, गंभीर है। अब क्या होता है वो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है अपनी भावना को भी जो है, पार्टी की जो हमारी भावना है, जो नॉर्थ ईस्ट में और भी पार्टी के लोग हैं, मैंने जो जनता दल यू है, सहयोगी दल है, तो जनता दल यू ने तो पहले से ही कह दिया है कि हम इसमें विरोध करेंगे। तो हम लोगों ने बातचीत किया है और हमको लगता है कि सरकार इस मामले में जरूर कुछ सोचती होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में हुए डबल मर्डर से एक बार फिर सनसनी फैल गई है। दिन दहाड़े हाई कोर्ट के रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार और उनकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम साइको किलर दामाद ने दिया, जिसकी धड़ पकड़ में पुलिस जुटी हुई है। डबल मर्डर से दहली राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर पति पत्नी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। वारदात पीरबहोर थाना क्षेत्र के दरियापुर इलाके का है। वारदात की सूचना मिलने पर सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी है। मृतक की पहचान चौधरी इरफान रजा और उनकी पत्नी खुदा जहां के तौर पर हुई है। इरफान रजा हाईकोर्ट के रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे। मेरे पति क्यों मारा है? क्यों मारा है? फिलहाल मर्डर केस की जांच में पुलिस जुटी है। एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है, लेकिन राजधानी में डबल मर्डर से सनसनी जरूर फैल गई है। उम्मीद है हत्यारे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये दोनों पति पत्नी हैं, इनका ही दामाद जो है इनको चाकू से मार दिया गया है। नीचे करो लोगों। और आई विटनेस भी है इसकी, जो ये दोनों पति पत्नी जो है इसकी बेटी से इसकी विवाह हुई थी 2017 में। उसके बाद ये रुखसती नहीं हुई थी, रुखसती अभी फरवरी में अभी होने वाली थी। तब तक ये थोड़ा सा साइको टाइप की नेचर बता रहे हैं इसके दामाद के। राजधानी पटना में दिन दहाड़े घर के अंदर वृद्ध दंपत्ति की हत्या ने पूरे राजधानी में खलबली मचा दी है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में उद्भेदन तक पहुंच गई है और सिटी एसपी का दावा है कि हत्यारा कोई और नहीं, घर का ही दामाद है। बहरहाल मोहम्मद चांद को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि घर के अंदर भी अगर किसी शख्स ने हत्या कर दी तो क्या उसे पुलिस का खौफ नहीं है, या फिर पटना में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्णिया में सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि लाखों की लागत से बनाए गए विद्युत सौदागृह का इंतकाल हो गया, क्योंकि 10 सालों तक मोर्चरी में बिजली की सप्लाई ही नहीं हुई। पूर्णिया शहर के कप्तान पुल के पास सौरा नदी के तट पर 10 साल पहले 42 लाख की लागत से बना विद्युत सौदागृह यानी मुक्तिधाम। सौदागृह तो बना, लेकिन विद्युत कनेक्शन नहीं होने के कारण ये कभी चालू नहीं हो पाया। रहा सहा कसर पिछले साल आई बाढ़ ने पूरा कर दिया और आखिरकार ये मोर्चरी ध्वस्त हो गया। पिछले 10-11 साल पहले बना था, इसकी स्थिति तो बाढ़ के कारण गिर गई और बहुत दिक्कत है। लाखों की लागत से बना हुआ चीज आज ध्वस्त हो गया।
और लोगों को भी प्रॉब्लम है, दाह संस्कार में यहाँ करना पड़ता, उससे होता तो नदी की प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती। वहीं सदर विधायक विजय खेमका दावा कर रहे हैं कि पूर्णिया समेत प्रदेश के सभी नगर निगम में गोरखपुर की तर्ज पर अत्याधुनिक सौदागृह का निर्माण कराया जाएगा और मॉर्चरी के आसपास सौंदर्यीकरण का भी काम होगा। आधुनिक जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की तर्ज पर सौदागृह बिहार में भी बनाने का नगर निगम विभाग ने निर्णय लिया है। जो भी नगर निगम के क्षेत्र है पहले वहां पर इस तरह के सौदागृह बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पूर्णिया भी कप्तान पुल जो है वहां पर भी इसका प्रस्ताव ही नहीं, उस पर काम भी हुआ है। बहरहाल सौदागृह की बदहाली सरकारी योजनाओं में बरती जा रही उदासीनता और अधिकारियों की लाल फीताशाही को ही दर्शाता है। वैसे विधायक जी के दावे पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है सौदागृह जल्द चालू होगा और सौरा नदी को जल प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। दुमका में सीएम रघुवरदास ने जय हिंद अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत सेना में बहाली के लिए 2000 युवाओं को चयन किया गया है, जिन्हें एसएसबी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ये सेना की बहाली में कामयाबी हासिल कर सकें। वहीं मुख्यमंत्री ने दुमका में पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत की। इसके तहत महिला की सुरक्षा के लिए गुलाबी रंग की स्कूटी में महिला पुलिसकर्मी शहर में पेट्रोलिंग करेंगे। इससे पहले दुमका पहुंचने पर सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन मैदान में कल सीएम झंडोत्तोलन करेंगे। आप प्रशिक्षित होकर 100% आपकी नियुक्ति हो, तो इस प्रशिक्षण के दरमियान पूरी ईमानदारी से जो भी हमारे प्रशिक्षक आपको ट्रेनिंग दे, उसको ईमानदारी से आप उसको ग्रहण करें ताकि 100% आपकी नियुक्ति भारत माता की रक्षा के लिए आप नियुक्त हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर आज बिहार में कई जिलों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों को अपने मताधिकार को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही नए मतदाता बने युवाओं को निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने मताधिकार के प्रयोग करने का भी आह्वान किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों को जानने के लिए लॉग इन कीजिए news18jharkhand.com पर। नमस्कार।